नमस्ते। आज फिर आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी में हम दूसरे गद्य नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी की चर्चा कर रहे थे। उसका सारांश समझ रहे थे। अभी तक हमने जो कहानी देखी उसमें देखा कि वंशीधर पढ़ाई प्राप्त करके रोजगार की तलाश में निकल पड़ते हैं। नमक विभाग पर नया कानून बना था और गैरकानूनी बिक्री जो है उस पर पाबंदी लगाई गई थी। वंशीधर को देखते देखते नमक विभाग के दारोगा पद पर नौकरी मिल जाती है। उनकी प्रतिभा के बल पर वे अधिकारियों में सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। जमुना नदी के पुल के पास वह अपनी रात को चौकीदारी कर रहे होते हैं। उस समय पंडित अलोपीदीन जी की गैरकानूनी रूप से जो गाड़ियाँ है वह नमक लेकर कानपुर जा रही होती है। उसी समय उसकी नींद खुल जाती है और पुल पर जाकर देखते हैं तो गाड़ियों की एक लंबी कतार गैरकानूनी रूप से नमक जो है वह कानपुर लेकर जा रही होती है। तुरंत वह पंडित अलोपीदीन को बुलाने का आदेश देते हैं। जब पंडित अलोपीदीन जी आते हैं तो वह उन्हें घूस देने का प्रयत्न करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं, पैसे देकर इस काम को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। वह 5,000, 10,000, 15,000 और बढ़ते बढ़ते रकम 40,000 तक पहुंचाते हैं। लेकिन वंशीधर नए उमंग वाले थे। उसकी प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है। उसकी ईमानदारी जो है वह अचल अविचलित रहती है। धन के सामने धर्म जो है वह विजय प्राप्त करता है और आखिर में पंडित अलोपीदीन जी को बदलू सिंह को कहकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी हमने वहाँ तक देखी थी। अब आगे की कहानी जो है चौथे भाग की कहानी का सारांश है, उसकी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। चौथे भाग के पहले ही पैराग्राफ में प्रेमचंद जी ने बहुत सुंदर सूक्ति रखी है कि दुनिया सो रही थी पर उसकी जीभ जाग रही थी। दुनिया सो रही थी पर उसकी जीभ जाग रही थी। अर्थात वंशीधर ने जब अलोपीदीन जी को गिरफ्तार किया तब रात का समय था, पूरी दुनिया सो रही थी। पर जैसे ये घटना इतनी तेज गति से बढ़ी कि सुबह होते ही बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात थी। मतलब रात में इतना प्रचार हो गया, दुनिया सो रही थी लेकिन फिर भी इतना प्रचार हो गया कि सुबह होते होते बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात थी। सब लोग पंडित अलोपीदीन जो है उसके इस आचार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। और ये टीका टिप्पणी करने वाले लोगों में कौन कौन थे? तो कि दूध के नाम पर पानी बेचने वाले ग्वाले, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग यानी कि झूठे हिसाब किताब करने वाले अधिकारी वर्ग थे, बिना टिकट रेलवे में मुसाफर करने वाले बाबू लोग थे और झूठे दस्तावेज करने वाले सेठ और साहूकार। जैसे उनका पाप कट गया, उन्होंने कभी कोई पाप ही नहीं किया है, वैसे वे लोग पंडित अलोपीदीन जी के इस गैर कानूनी व्यापार पर जब गिरफ्तार किया जाता है तो उन पर टीका टिप्पणी करने लगते। आखिर में दूसरे दिन जब कांस्टेबलों के द्वारा पंडित अलोपीदीन को जब न्यायालय ले जाया जाने लगा तो न्यायालय में उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में इतनी व्यग्रता से लोग देखने के लिए नहीं आते, उतनी व्यग्रता से न्यायालय की दीवारें जो है वह भर गई।
छत और दीवार के बीच में जो अंतर है वह न रहा, इतने लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हो। अब न्यायालय में पहुंचने की देरी थी, क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। न्यायालय में उनकी पहचान वाला कोई न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सब उनके बिना मोल के गुलाम। अधिकारी वर्ग सभी के सभी उनके भक्त थे। वकील, मुख्तार, सेवक, अमले, चपरासी, ये सभी के सभी उनके बिना मोल के गुलाम थे। वहाँ पहुँचने की देर थी। वकीलों की एक फौज तैयार की गई अलोपीदीन जी को बचाने के लिए। और न्यायालय में जब केस हुआ और वकीलों ने अपनी ओर से जब बातें रखी, तो वंशीधर के पास उनकी प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा के अलावा और कोई बात थी ही नहीं, सबूत ही नहीं, गवाह नहीं थे। और जो एक दो गवाह थे वह भी डामाडोल थे। वकीलों ने अपनी बात को इस प्रकार से प्रस्तुत किया और प्रभावक रूप से प्रस्तुत किया कि न्यायालय के मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने फैसला देते हुए कहा कि पंडित अलोपीदीन जो है उन्होंने ऐसी कोई गलती की ही नहीं। वंशीधर को ये कहा जाता है कि उसे अब दोबारा ध्यान रखना चाहिए, हालांकि उसकी बड़ी गलती नहीं है, पर उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि पंडित अलोपीदीन जैसे भले मानुष पर इस प्रकार का आरोप न लगाए। नमक विभाग में जो नमक हलाली बढ़ी है, गैर कानूनी रूप से व्यापार बढ़ा है, उसके कारण वंशीधर से भूल हो गई। उन्हें सचेत और जागृत किया जाता है कि दोबारा ऐसे भले मानुष पर जो है वह मुकदमा करने से पहले सोचे। और इस प्रकार पंडित अलोपीदीन को बाइज्जत बरी किया जाता है। जब वकील ये फैसला सुनते हैं तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। घर परिवार संबंधी जो है अलोपीदीन जी के, वह पैसे को बहा देते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। न्यायालय में से जब बाहर निकलते हैं वंशीधर, तो चपरासी उन्हें सलाम तो करते हैं। वंशीधर जब बाहर जा रहे होते हैं तो उसके मन में, उसके हृदय के भीतर एक गर्वाग्नि होती। उन्हें न्यायालय पर से विश्वास उठ गया कि बड़े बड़े लोग जो न्याय करने वाले हैं, जो विद्वान है, विद्वता रखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं, उन पर से उनका भरोसा, बड़ी बड़ी पदवी धारण किए हुए हैं, उन पर से उनका भरोसा जो है वो बिल्कुल उठ जाता है। उन्हें अन्याय होता है, उनकी ईमानदारी का यह परिणाम मिलता है कि अदालत की ओर से उन्हें, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की ओर से उन्हें सुनना पड़ता है। घटना को घटित होने अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता होगा कि उनकी मुँह तली का आदेश जो है वह सरकार की ओर से आ जाता है, अर्थात उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब ये थोड़े समय में वंशीधर मुँह तली का आदेश प्राप्त करके घर लौटते हैं और पिताजी ये जब आदेश सुनते हैं, ये बात सुनते हैं, तो कुड़कुड़ाने लगते हैं, क्रोध में आ जाते हैं कि जाते वक्त इस लड़के को कितना समझाया था और ये चले हैं ईमानदार बनने। ये उनकी सभी की सभी जो पढ़ाई है वह अकारत है। इतना समझाया, उसके बावजूद भी क्या किया। जब वंशीधर घर पहुँचे तो उसके पिताजी जो है वह क्रोधित हो रहे हैं। उन्हें कहीं खरी खोटी सुनाई और यहाँ तक सुना दिया कि अगर वंशीधर वहाँ से हट न जाते तो पिताजी निश्चित रूप से उनका जो क्रोध है वह बड़ा विकट स्वरूप धारण कर लेते। वंशीधर उनके सामने से हट गए। उन्हें ये ईमानदारी का फल भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने धन से बैर मोल लिया और परिणाम यह आया कि पिताजी का क्रोध, गुस्सा जो है वह सहने लगे। पिताजी कहने लगे कि हमने भी नौकरी की है, कोई बड़े ओहदे पर नहीं थे, लेकिन जब तक काम किया बड़े ही दिल खोल कर काम किया और आप चले हैं बड़े ईमानदार बनने।
घर में चाहे अंधेरा रहे लेकिन मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। और वंशीधर वहाँ से हट जाते हैं पिताजी के ये क्रोध भरे शब्द सुन। यहाँ तक कि उसकी माताजी जो है उसकी भी उसके वृद्ध माताजी के मन में भी गुस्सा है, क्रोध है। उनके मन में जगन्नाथपुरी और रामेश्वर की यात्रा की तमन्नाएं थी। जो वंशीधर की नौकरी चली जाने पर वह तमन्ना जो है मन में ही रहेगी। और यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कथा के इस भाग में वंशीधर की प्रामाणिकता, ईमानदारी, उसकी निष्ठा का जो परिणाम है वह बहुत ही भयंकर उसे भुगतना पड़ता है। यहाँ तक कि नौकरी से तो उन्हें मुंहतली बर्खास्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, लेकिन घर में भी उनके पिताजी की खरी खोटी सुननी पड़ती है और साथ ही साथ उसकी माताजी एवं उसकी पत्नी का गुस्सा जो है वह भी उन्हें भुगतना पड़ता है। ये बात इसलिए होती है कि एक प्रामाणिक, ईमानदार, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ वंशीधर दारोगा जो धर्म के मार्ग पर चलकर आरोपी दिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और करते हैं और न्यायालय में सभी के सभी बिके होने के कारण उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और इस प्रकार धन से पैर मोल लेने का परिणाम जो है अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, प्रामाणिकता और सत्य के मार्ग पर चलने का परिणाम ये वंशीधर को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ इस कहानी का चौथा भाग जो है हम पूर्ण करते हैं। अभी आगे क्या होता है वह हम अगले पार्ट में देखें। धन्यवाद।